सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके काम से सीधे तौर पर जुड़ा है। और वो सवाल है कि आखिर बचपन है क्या? क्या ये बस उम्र का एक दौर है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज भारत के नज़रिए से बचपन की इसी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या एक झुग्गी झोपड़ी में पलने वाले बच्चे का बचपन और एक बड़े से आलीशान घर में रहने वाले बच्चे का बचपन, क्या ये एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। उनके खिलौने, उनकी दुनिया, उनकी चिंताएं, सब कुछ कितना अलग होता है। बस यही सवाल हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम सब अक्सर ये मानकर चलते हैं कि भाई बचपन तो बचपन होता है, चाहे कोई अमेरिका में हो या भारत में। बचपन का मतलब है मासूमियत, खेलकूद और कोई फिक्र नहीं। लेकिन क्या ये वाकई एक यूनिवर्सल सच है? क्या हर बच्चे के लिए बचपन के मायने एक ही होते हैं? आइए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। ज़्यादातर लोगों की समझ यही है कि बचपन जन्म से लेकर टीनेज तक का एक नेचुरल, एक बायोलॉजिकल स्टेज है। मतलब ये तो होना ही है। जैसे एक बीज पौधा बनता है और पौधा पेड़, वैसे ही हर इंसान बचपन से गुजरता है। पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? समाजशास्त्री कहते हैं नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं सामाजिक संरचना या सोशल कंस्ट्रक्ट। ये आइडिया कहता है कि बचपन सिर्फ हमारी बायोलॉजी तय नहीं करती, बल्कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारा वक्त, ये सब मिलकर बचपन को गढ़ते हैं, उसे एक आकार देते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा आइडिया जो असल में कुदरती नहीं है, पर समाज ने उसे मिलकर बनाया है और सच मान लिया है। सबसे अच्छा उदाहरण है पैसा। वो है तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है ना, पर समाज ने मिलकर उसे एक वैल्यू दे दी। बिल्कुल इसी तरह बचपन कैसा होना चाहिए, ये भी हमारा समाज ही तय करता है। अब स्क्रीन पर इन दो विचारों का फर्क देखिए, बात और साफ हो जाएगी। एक तरफ है जैविक आइडिया जो कहता है कि बचपन उम्र से तय होता है, सबके लिए एक जैसा है और कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ है सोशल कंस्ट्रक्ट का आइडिया जो कहता है कि नहीं, बचपन तो समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है, ये बहुत डाइवर्स यानी तरह तरह का होता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये समय के साथ बदलता रहता है। तो चलिए अब इस आइडिया को अपने देश भारत के चश्मे से देखते हैं। अब अगर बचपन समाज बनाता है, तो भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ एक तरह का बचपन तो हो ही नहीं सकता, राइट? यहाँ एक नहीं बल्कि हम कह सकते हैं अनेक बचपन एक साथ मौजूद हैं। और ये बचपन कैसे अलग होते हैं? ये उन फैक्टर्स से तय होते हैं जो स्क्रीन पर हैं। बच्चे की जाति क्या है, उसका परिवार अमीर है या गरीब, वो लड़का है या लड़की, शहर में है या गांव में, ये सारी चीजें मिलकर उसके बचपन का अनुभव तय करती हैं। सोचिए, एक ही घर में लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो माँ का हाथ बटाएगी, जबकि लड़के को बाहर खेलने की पूरी छूट होती है। ये भी तो दो अलग अलग बचपन हुए ना। एक मिसाल लेते हैं, शहर के बच्चे का बचपन कैसा होता है? वो टेक्नोलॉजी से घिरा होता है, मोबाइल, वीडियो गेम्स, फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, और उसके खेलने का मतलब भी अक्सर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे क्रिकेट एकेडमी जाना या स्विमिंग क्लास जाना। और वहीं दूसरी तरफ एक गांव के बच्चे का बचपन सोचिए। उसकी दुनिया प्रकृति के ज्यादा करीब है, खेत, जानवर, पूरा समुदाय, और अक्सर बहुत छोटी उम्र से ही उसे परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है, चाहे वो खेत में मदद करना हो या छोटे भाई बहनों को संभालना। हैं दोनों बच्चे, पर बचपन कितना अलग है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो तरह तरह के बचपन है, ये भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की लहर भारत के हर कोने में बचपन के मायने बदल रही है। चलिए देखते हैं ये बदलाव कैसे आ रहा है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो नई टेक्नोलॉजी और मीडिया ने दुनिया भर के आइडियाज़ को हर गांव, हर घर तक पहुंचा दिया है। साथ ही हमारे परिवारों का स्ट्रक्चर बदल रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा असर है कंज्यूमरिज्म और कंपटीशन का। आज बच्चों पर अच्छा परफॉर्म करने का, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने का एक अलग ही प्रेशर है। तो इन सारी बातों का हम टीचर्स के लिए क्या मतलब है? एक शिक्षक होने के नाते बचपन की इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे क्लासरूम की हर दिन की सच्चाई है। तो हमें अपने क्लास में क्या बातें ध्यान में रखनी है?
सबसे पहले ये मानना होगा कि हर बच्चा अपने साथ एक अनोखा अनुभव लेकर आता है। हमें उनकी सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करनी होगी और सबसे ज़रूरी, सबसे एक जैसी उम्मीदें नहीं रखनी हैं। हमारा काम है एक इंक्लूसिव, एक संवेदनशील माहौल बनाना, जहाँ हर तरह के बचपन की इज्जत हो। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि जिस पल हम ये दिल से मान लेते हैं कि बचपन एक जैसा नहीं होता, बस वही पल एक असरदार, एक प्रभावी शिक्षक बनने की तरफ हमारा पहला कदम। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।